बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, दिस इज सर सऊद और मैं आपको अपने चैनल सऊद सॉल्यूशंस में खुशामदीद कहता हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 परमुटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी और इसकी एक्सरसाइज है आपके पास 7.2। पेज नंबर आपके पास लिखा हुआ नजर आ रहा है 232। इस पे मौजूद है क्वेश्चन नंबर 5। इसका सोल्यूशन हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 5 की जो वर्ड प्रॉब्लम है और काफी लॉन्ग है तो मैंने बोर्ड में नहीं लिखा है। खैर, आप लोग बुक का इस्तेमाल करेंगे। मैं यहाँ पे सवाल को पढ़ के इसको एक्सप्लेन करूंगा और इसका सोल्यूशन यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो बुक आपके पास सामने खुली हुई होनी चाहिए। मैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। कह रहा है हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स कैन बी मेड बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स एंड क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब है इस सवाल के अंदर कई पार्ट्स बना के सवाल पूछा जा रहा है। तो मैंने इतना सवाल पढ़ा और इसको पार्ट नंबर 1 का नाम दे दिया। ठीक है, अब मैं दोबारा पढ़ रहा हूं। हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट, मुख्तलिफ अरेंजमेंट्स मालूम कर रही है। कैन बी मेड बाय द यूजिंग ऑल द लेटर्स, तमाम के तमाम लेटर्स की ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। ठीक है, अच्छा अब जरा देखिए इस पार्ट का सॉल्यूशन हम डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए सॉल्यूशन की हेडिंग डाली मैंने और ये बेसिकली तौर पे जो वर्ड हमें दिया है मैथमेटिक्स, पहला पार्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया मैथमेटिक्स वर्ड। अगर आपको पता है कोई वर्ड आपको दिया जाएगा अरेंजमेंट करने के लिए और उसमें कोई भी लफ्ज या लेटर एक से ज्यादा टाइम्स रिपीट कर रहा है तो वो टॉपिक फिर ग्रुप परमुटेशन का होता है। क्या होता है? ग्रुप परमुटेशन। इसलिए मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल दी ग्रुप परमुटेशन। आप एग्जाम में, ये आपको समझाने के लिए मैंने हेडिंग डाली है, आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं। अब आइए जरा इसकी अरेंजमेंट बनानी है, ग्रुप परमुटेशन। हम सवाल को पहचान गए, इसका पहला पार्ट। अब काउंट करें लेटर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो यहां पर n इज इक्वल टू मैंने किया 11 लिख लिया। ठीक है, अब इसमें मैंने ग्रुपिंग किया। ग्रुपिंग का मतलब यह है कि कौन से वर्ड कितने टाइम्स रिपीट कर रहे हैं। मैंने देखा n1 जो है वो m के बराबर है। m कितनी दफा रिपीट कर रहा है? 2 टाइम्स कर रहा है। n2 जो है a मैंने लिया। a मैंने देखा कि कितनी टाइम्स रिपीट कर रहा है? 2 दफा रिपीट कर रहा है। एक यहां पे आ रहा है और एक यहां पे आ रहा है। और n3 जो है वो t के बराबर है, तीसरा ग्रुप। और ये कितने टाइम्स रिपीट कर रहा है? 2 टाइम्स। t यहां पे नजर आ रहा है और यहां पे 2 टाइम्स। तो इसका मतलब कितनी ग्रुपिंग हो रही है? 3 ग्रुपिंग हो रही है। तो आप फॉर्मूला जो है ग्रुप परमुटेशन का वैसे ही बनाएंगे, खुद बनाएंगे। p फॉर ग्रुप परमुटेशन इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाय जितने ग्रुप बनाए होते हैं उसको आपने जो है मल्टीप्लाई करना होता है। अब यहां देख लीजिए n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल वेज। तो आप क्या करोगे? n की वैल्यू पुट करोगे 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 कितना ग्रुप था? 2 था। 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n2 कितने ग्रुप थे? 2। तो 2 फैक्टोरियल और n3 कितना था? 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को नोटेशन को आपको ब्रेक करना आता है, एक एक करके माइनस करके पीछे मल्टीप्लाइड की फॉर्म में हम ब्रेक करते हैं। तो 11 फैक्टोरियल को कैसे ब्रेक करूंगा? 11 मल्टीप्लाई बाय 10, एक एक कम करते जाऊंगा। मल्टीप्लाई बाय 9, मल्टीप्लाई बाय 9, 8 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, 5 4 3 2 1। इसको आखिर तक 1 तक आपने ब्रेक करते हुए जाना। नीचे देखिए 2 फैक्टोरियल को ब्रेक करेंगे 2 into 1, फिर 2 को ब्रेक करेंगे 2 into 1, फिर 2 को ब्रेक करेंगे 2 into 1। अब देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई 1 से कैंसिल आउट कर दीजिए। ये 2 टू द 4 हो जाएगा, 4 को आपने 4 से कैंसिल कर दिया। फिर कैलकुलेटर की मदद से आप 11 10 9 8 7 6 5 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ग्रुप परमुटेशन का जवाब आ जाएगा 4989600 वेज। यानी कि इतने तरीकों से आप इस वर्ड की अरेंजमेंट कर सकते हैं। अच्छा, आप अगर इसको मैनुअली ब्रेक नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट ये स्टेप कैलकुलेटर में लिखकर इसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करके डायरेक्ट इस आंसर तक पहुंचाएंगे। मगर मेरा मशवरा आपको यह है कि आप इसको ब्रेक करके सिंप्लीफाई करके दिखाएं तो वो ज्यादा अच्छा है। तो ये आपके पास पार्ट 1 का सॉल्यूशन हो गया। इसके बाद मैं सवाल को आगे बढ़ूंगा
और इसका पार्ट 2 मैंने बना लिया, इसको मैं डिस्कस करूंगा। पार्ट 2 क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी ऑफ देम, इनमें से कितने बिगिन विद सी, सी से शुरू होंगे। आपने उसके अरेंजमेंट बनानी है और क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन लगा दिया। अब देखिए यहां पे सेकंड पार्ट की मैंने हेडिंग डाली, सेकंड पार्ट में मैंने हेडिंग डाल दी है कि अरेंजमेंट तो इसी मैथमेटिक्स वर्ड की करनी है, मगर अब वो कह रहा है कि पुट सी इन द बिगिनिंग, सी जो है शुरू हो, शुरू में हो, यानी कि मैथमेटिक्स का वर्ड शुरू कहां से हो रहा हो, सी से शुरू हो रहा हो, तो सी को आपने पहले रखना है। अच्छा, सी को रखने के लिए एक तरीकेकार इस्तेमाल करेंगे कि एंड टोटल जो वर्ड्स है वो कितने हैं, 11, 11 में से 1 यानी कि सी एक दफा आ रहा है, ठीक है यहां पर, और इसको आप माइनस कर देंगे तो कितने लेटर हो गए, 11 के बजाय 10 लेटर, यानी कि सी को आपने उठाकर पहले फिक्स कर दिया। एक तरीका है कि आप उसको उठा के पहले फिक्स कर। अब देखें कि कितने ग्रुप बने, ग्रुप का मतलब ये होता है कि कौन सा लेटर कितने टाइम्स रिपीट कर रहा है, तो वही होगा कि n1 ग्रुप जो होगा m का होगा, और m कितने टाइम्स रिपीट कर रहा है, 2 टाइम्स कर रहा है। फिर n2 ग्रुप a का होगा, कितने टाइम्स रिपीट कर रहा है, 2 टाइम्स कर रहा है। n3 जो है टी का ग्रुप होगा और वो कितने टाइम्स रिपीट कर रहा है, 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है। अब ग्रुप जितने बनते हैं फॉर्मूला वैसे ही हम डेवलप करते हैं, तो P फॉर ग्रुप परमुटेशन इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n3 फैक्टोरियल। ये तमाम डाटा इसमें पुट कर दीजिए। यहां पे 10 लेटर्स को पुट करना पड़ेगा, 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय ये 2 2 2 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल को आप ब्रेक करेंगे, 10 फैक्टोरियल को ब्रेक करेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 6 5 4 3 2 1 डिवाइड बाय 2 को फैक्टोरियल को ब्रेक करेंगे, 2 into 1 फिर 2 into 1 और 2 into 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 को 4 से कैंसिल कर दीजिएगा, बाकी जितने डिजिट बचेंगे उसको कैलकुलेटर की वजह से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लीजिए। 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 6 5 और 3, इसको मल्टीप्लाई किया तो ग्रुप परमुटेशन का जवाब आ गया 4 5 3 6 0 0 वेस। तो इतने तरीकों से हम इस पार्ट की अरेंजमेंट कर सकते हैं कि अगर सी का वर्ड पहले लेके आ जाए हम, तो ये 2 पार्ट्स का सॉल्यूशन है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद मजीद पार्ट मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। इसके बाद मैं थर्ड पार्ट डिस्कस कर रहा हूं। अब थर्ड पार्ट के लिए मैं फिर सवाल पढ़ूंगा और क्वेश्चन मार्क के बाद का कह रहा है हाउ मेनी ऑफ देम बिगिन विथ टी, कितने टी से शुरू होंगे, तो इसका मतलब है तीसरा पार्ट आप यहां पे लिखेंगे पुट टी इन द बिगिन, टी को आप शुरू में रख लेंगे। अच्छा, यहां पर टी 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है, तो टोटल वर्ड्स थे आपके पास n इज इक्वल टू 11 माइनस, तो टी को 2 दफा रिपीट कर रहे हैं, मगर इसको आप 2 माइनस नहीं करेंगे बल्कि 1 माइनस करेंगे। टी लेटर 1 है तो काउंट करेंगे 1 लेटर, तो इसका मतलब है 1 लेटर आपने काउंट किया तो कितने हो गए, 10 लेटर्स हो गए। अब इसके बाद ग्रुप बनाएंगे इसकी, क्योंकि टी तो 1 लेटर काउंट हो गया एक ही दफा। अब बाकी देखेंगे कितने ग्रुप बन रहे हैं, n1 इज इक्वल टू n, अब देखिए m कितने टाइम्स रिपीट कर रहा है, 2 टाइम्स, n2 ग्रुप ए जो है कितने टाइम्स रिपीट कर रहा है, 2 टाइम्स, और यहां तीसरा ग्रुप अब नहीं बन रहा, क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि 2 टी जो रिपीट करते हैं उसको आपने एक लेटर मान लिया है तो वो रिपीट ही नहीं कर रहा। तो यहां पे अब अगर आपने टी को शुरू में रखा तो इसका मतलब है वहां पे 2 ग्रुप बनेंगे, n1 और n2, m का ग्रुप और a का ग्रुप। फॉर्मूला इसके लिहाज से आप बना लीजिए, p इज इक्वल टू
n फैक्टोरियल ओवर n1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n2 फैक्टोरियल बेस। अब ये डेटा आप इसमें पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, तो p इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल साइन को ब्रेक कर दीजिए, p इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 3 मल्टीप्लाई बाय 2 into 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल को ब्रेक करें, 2 into 1 2 into 1। देखिए भाई ये वाली चीज तो ये पूरी कैंसिल आउट हो जाएगी, सिर्फ 2 बचा, 2 को इस 4 से कैंसिल कर दें तो 2 1 2 2 2 4। अब जितने भी डिजिट बचे हैं इनको आप कैलकुलेटर की मदद से जो है मल्टीप्लाई करके आंसर लिख लीजिए, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 5 और 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आ जाएगा आंसर आपके पास P इज इक्वल टू 907,200 वेज। ये आपके पास थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन आ गया। स्टूडेंट इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इसका लास्ट पार्ट फोर्थ पार्ट डिस्कस करेंगे। फोर्थ पार्ट के लिए मैं यहां पर इसका सॉल्यूशन बनाऊंगा, तो इसको मैं रिमूव कर रहा हूं। अब फोर्थ पार्ट यहां पे मैं डिस्कस कर रहा हूं, इन हाउ मेनी ऑफ देम, इनमें से कितने कॉन्सोनेंट्स कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं विल अकर टुगेदर। ठीक है, तो कितने कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं जो एक साथ आएंगे। अच्छा, सबसे पहले हम ये काम करते हैं कि इस वर्ड, यहां पे मैं फोर्थ पार्ट की हेडिंग डाल रहा हूं, इस फोर्थ पार्ट में कॉन्सोनेंट लेटर को अलग कर रहा हूं और वॉवेल्स जो होंगे उसको अलग कर लेता हूं। तो देखें, पहले कॉन्सोनेंट्स यहां पे काउंट करके लिखता हूं, एक एम हो गया, ठीक है, एक टी हो गया, एक एच हो गया और सी हो गया और एस हो गया, और यहां पर वॉवेल्स भी है, कुछ नजर आ रहे हैं तो आप वॉवेल्स देखें। वॉवेल्स में ए होगा, आई होगा और ई होगा। अब यहां पे देखिए कि कितने वर्ड्स कितने टाइम्स आ रहे हैं। देखिए एम आपको 2 नजर आ रहे हैं, टी भी 2 टाइम्स है, एच यहां पे 1 टाइम है, ठीक है, सी 1 टाइम है और एस भी 1 टाइम है। तो टोटल इसको काउंट करेंगे तो इस वक्त यहां पे कितने हो गए, 2 4 5 6 7, तो इसका मतलब 7 कॉन्सोनेंट्स लेटर्स हैं। वॉवेल्स को काउंट करें तो ए कितने टाइम्स आ रहे हैं, 2 टाइम्स आ रहा है, आई यहां पर 1 टाइम आ रहा है और ई भी 1 टाइम आ रहा है। तो इस वक्त यहां पे 2 3 4 4 वॉवेल्स है, यहां लिख रहा हूं 4 वॉवेल्स। अब देखिए जब आप इसकी अरेंजमेंट करेंगे तो वॉवेल 4 है, कॉन्सोनेंट 7 है। कॉन्सोनेंट 7 है, इसको आप एक लेटर काउंट करेंगे, क्या करेंगे, एक लेटर। तो इसकी यहां पर जो ग्रुप परमुटेशन के हवाले से फॉर्मूला बनेगा वो उसमें ग्रुप परमुटेशन भी अप्लाई करना पड़ेगा, और आपने फंडामेंटल लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो परमुटेशन भी कराती है उसको भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अब आप कैसे इस्तेमाल करेंगे देखें,
P इज इक्वल टू, पहले इस कॉन्सोनेंट के हवाले से बात करूंगा, 7 लेटर है, 7 फैक्टोरियल, ठीक है, और कितने लेटर्स रिपीट कर रहे हैं, 2, एक m रिपीट कर रहा है 2 टाइम्स और t रख रहा है, तो 2 टाइम्स। अब वॉवेल्स और इसको मिला के काम करेंगे। अगर मैं इस 7 कॉन्सोनेंट लेटर को एक लेटर काउंट करूं और ये 4 है और दोनों को साथ ही रखना है, आगे पीछे मल्टीप्लाई फॉर्म में, तो 4 और 1 5 लेटर्स हो गए टोटल। और वोवेल्स में कितने लेटर्स रिपीट कर रहे हैं, 8 2 टाइम्स कर रहा है, तो इसका मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इसके अंदर मैंने ग्रुप परमुटेशन भी लगाया फॉर्मूला, और साथ मिला के फर्स्ट फंडामेंटल लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगाया है, जो पहला आपने 7.1 में रूल पढ़ा था। अब आप इसमें कैलकुलेटर्स के जरिए सॉल्व करेंगे, तो इसमें 7 मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, 4 into 3 into 2 into 1 divided by 2 into 1 2 into 1, ठीक है। तो आप चाहें तो 2 से 2 ये 4 कैंसिल कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 into 2 into 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट हो गया। अब तमाम ऊपर के नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और आप आंसर शो कर देंगे। 7 multiplied by 6 multiplied by 5 multiplied by 6 multiplied by, तो ये आ जाएगा आंसर P इज इक्वल टू 75600 वेस। ये आपका 4th पार्ट का सॉल्यूशन आ जाएगा। स्टूडेंट्स इस सॉल्यूशन को नोट डाउन कर लीजिए। और इसके साथ ही हम अपना आज का वीडियो लेक्चर एंड करते हैं। मजीद सवालात के सॉल्यूशन को जानने के लिए आप देखते रहिएगा सऊ सॉल्यूशंस। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।